हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम जो है आपका एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो अपन को इस चैप्टर के अंदर 3 पॉइंट के ऊपर मेन फोकस रखना है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर एसिड्स कि एक्चुअल में ये एसिड्स जो होता है वो क्या होता है। तो पहला पॉइंट इसका ये है, प्रॉपर्टीज का है एक तरीके से। दीज आर सोर इन टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। सोर का मतलब बोले तो खट्टा। जैसे कि आपने अंगूर खाए होंगे, ग्रेप्स जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं ना। तो एक तरीके से उनके अंदर एसिड प्रेजेंस है। जैसे आपने लेमन यूज में लिया होगा, नींबू, तो उसके अंदर भी क्या है? टेस्ट खट्टा है। तो इसलिए उसके अंदर भी किसकी क्वांटिटी प्रेजेंस है? एसिड की। सेकंड है, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। जैसे ये एक लिटमस पेपर ले रखा है, इसको अपन ने इस नींबू के ऊपर लगाया, देन जो आगे का ये पार्ट था इसका टोटली कलर देखो कन्वर्ट हो गया, और वो भी किस कलर में? रेड कलर में। तो एसिड जो है ये आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगला पॉइंट है, दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमेशा किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे। अभी इतना ही याद रख लो, आगे मैं इसका एग्जांपल लेकर वहां पे आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हाइड्रोजन प्लस आयन को ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है एसिड कोरोइड मेटल्स। एसिड जब लगता है मेटल के ऊपर कोरोइड होता है एक तरीके से, तो वहां पर वो एसिड अटैक ही है। ओके, यहां पर एसिड के 2 कैटेगरीज हैं, एक तो आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि एसिड के 2 टाइप्स हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि आपका है H2SO4। ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो एक्वस साइल में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वहीं वीक एसिड जो है आपका है एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सीट्रिक एसिड। ओके, तो ये वाले होते हैं वीक एसिड। यहां पर जो इनका एग्जांपल वगैरह करेंगे, CH3COOH एसिटिक एसिड जो है, इसमें ये हाइड्रोजन आयन कंप्लीट डिजोल्व नहीं होगा, इस वजह से वीक एसिड में आता है। वहीं एसिड का आगे अगर अपन टाइप थोड़ा सा देखें तो 2 टाइप हैं, एक तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। ओके, क्या क्या है? एक तो है कंसंट्रेटेड एसिड और एक है डाइल्यूट एसिड। ओके, तो वहीं पे ये जो आपका कंसंट्रेटेड एसिड है, इसके अंदर आपके एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और जबकि बेस की कम होती है। इसको अपन अगर समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है, ओके, इसके अंदर मैंने ले लिया 5 लीटर एसिड, सपोज सिर्फ समझने के लिए, और वहीं पे 1 लीटर ले लिया H2O। तो आप यहां पे देखो कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, या एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है। वहीं मैंने इस कंटेनर में 5 लीटर ले लिया H2O और 1 लीटर ले लिया एसिड, कोई भी एसिड ले लिया हो। ओके, खासतौर पे आप याद रखो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl का ज्यादा यूज करेंगे चैप्टर में अपन। तो ये जो है यहां एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो इसलिए अपन इसको कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। इस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। वहीं इस सॉल्यूशन में आपके पानी की क्वांटिटी ज्यादा है और एसिड की क्वांटिटी लेस है, देन आप इसको बोल दोगे डाइल्यूट एसिड। मतलब आप इसमें ये कह सकते हो कि एसिड जो है ये इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है और वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। वहीं इसके अंदर एसिड जो है आपका उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, यहां एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर दूं, हमेशा याद रखना पानी जो है, वाटर जो है, उसके अंदर एसिड डाला जाता है, उसके अंदर एसिड ड्रॉप आउट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि
एसिड पहले से कंटेनर में है और उसके अंदर अपन वाटर डाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज ये जो आपका कंटेनर ये ब्लास्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड, कि जहां पर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो, वाटर की कम हो, तब तो कह देंगे कंसंट्रेटेड एसिड, अदरवाइज जहां वाटर मोर देन है एज कंपेयर टू एसिड, देन बोल देंगे डाइल्यूट एसिड। ओके, अब चलते हैं बेस की तरफ कि एक्चुअल में ये बेस क्या होता है। तो इस बेस के अंदर अपने को बताया है दे आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर का मीनिंग बोलें तो कड़वा, कैसा होता है, कड़वा। गलती से जैसे आप लोग नहाते हो उस वक्त साबुन जैसे मुंह में चला जाए कभी कभार, देन आपको कड़वा सा फील होता होगा, तो ये एक तरीके से बेस का ही टेस्ट है। वहीं दे आर रेड, लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ये टर्न करते हैं किसको, रेड को ब्लू में। जैसे ये जो पीछे का लिटमस पेपर था ये रेड कलर का है, लेकिन जैसे इसको सोप के ऊपर लगाया देन इसने कलर कैसा ले लिया, ब्लू कलर ले लिया। आप यहां पे देख सकते हो पीछे जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये देखो यहां पर जो अपना बेस था, सॉरी यहां पे जो अपना एसिड था इसने कैसा कलर किया था, यहां पे रेड कलर कर लिया था। और जबकि यहां पे अगर अपन देखते हैं तो आपका ये कैसा कलर हो रहा है, यहां पर हो रहा है आपका कलर ब्लू, कैसा कलर हो रहा है, ब्लू कलर। तो इसका मतलब ये जो है ये कौन वर्क करता है, ये आपका करता है बेस। तो इसका वर्क होता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना, और जबकि एसिड का होता है ब्लू को रेड में करना। वहीं जो आपका एसिड था वो H+ आयन ब्रेक डाउन कर रहा था, और बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन्स ब्रेक डाउन करते हैं। और सोपी इन टच, जब इसको टच करते हैं साबुन की तरह से फील होता है। इसके एग्जांपल्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग में NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस, ये वाले जो हैं कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस ने देखे हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस कहा है। वहीं पे वीक बेस के अंदर ये NH4OH होता है, जहां पे ये कंप्लीटली OH आयन डिजोल्व नहीं करता, इसलिए इनको क्या कहेंगे, वीक बेस। ओके, उसके बाद में जो आपका पॉइंट है वो है एल्कली। अब ये एल्कली क्या होता है, यहां पर अगर अपन एल्कली को समझें तो कुछ ऐसे बताया कि दीज आर बेसिज विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वो बेस जो आपके पानी में घुल जाए, पानी में सोल्यूबल हो, देन उस टाइप के बेस को एल्कली कहा जाता है। जैसे NaOH है, इसको आप इजीली वाटर में सोल्यूबल कर सकते हो, इसलिए इसका नेम एल्कली बेस भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से। उसके बाद में देखते हैं, जैसे देखो अभी यहां पे ये जो आपने लिटमस पेपर देखा था, यहां पे क्या देखा, लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये अपने को क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड, कि जो आपने मटेरियल लिया है, जो सब्सटेंस लिया है, उसमें एसिड की क्वांटिटी प्रेजेंस है या फिर बेस की। तो हमें जो इंडिकेट करे कि किसी भी मटेरियल में एसिड है या बेस है, तो वही होता है आपका इंडिकेटर। जैसे आप लोग बाइक वगैरह देखते हो तो उसमें लेफ्ट में जाना होता है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर होता है, राइट में जाना तो राइट। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सेम ऐसे ही एसिड और बेस को पहचानने के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि एक्चुअल में जो क्वांटिटी हमें दी है उसके अंदर एसिड है या बेस है। तो अपन पढ़ेंगे अब इंडिकेटर्स। क्या पढ़ेंगे, इंडिकेटर। तो यहां पे इंडिकेटर जो है आपका फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी कि दीज आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर। अगर वो अपना कलर चेंज करें तो उसके आधार पे अपन कह सकते हैं कि ये इंडिकेटर कौन सा है, या फिर वो अपना स्मेल चेंज करे तब आप कह सकते हो कि इंडिकेटर कौन सा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए आप उसका कलर देख के उसकी स्मेल के थ्रू आप बता सकते हो कि किस टाइप का इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर का मतलब जो हमें इंडिकेट करेगा कि किसी भी सब्सटेंस में एसिड परसेंट है, अदरवाइज बेस परसेंट, कि दोनों में से कौन प्रेजेंट है। ये चीज हमें जो इंडिकेट करवा रहा है उसको कहते हैं इंडिकेटर्स। ओके, नाउ फर्स्ट टाइप है इंडिकेटर का नेचुरल इंडिकेटर्स। वो इंडिकेटर जो हमारे नेचर में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंस है। ठीक है,
जिसके अंदर अपना जो फर्स्ट टाइप है कि दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, इनको नेचुरल इंडिकेटर कहा गया है। एसिड और बेस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें पहले लिटमस पेपर की, किसकी बात करें, अभी अपन ने पीछे देखा था लिटमस पेपर, तो उसी के आधार पे अगर अपन बोलें तो लिटमस पेपर क्या करता है, ये आपके एसिड में लगाओगे देन रेड कलर लेने लग जाता है, जैसे पीछे नींबू का वो दिखाया था ना लेमन वाला, वहां पे बेस हमेशा लिटमस पेपर का ब्लू कलर ले लेता है। वहीं टर्मरिक, टर्मरिक आपको पता होगा हल्दी, टर्मरिक कौन है आपका, हल्दी जो है, ओके। ये हल्दी क्या करती है कि जैसे आप लोगों ने देखा हो किसी सफेद कपड़े वगैरह के ऊपर गिर जाती है, तो गिरने के बाद में ये कलर कैसा ले लेती है, एसिड में येलो, कैसा कलर ले लेगी, येलो कलर ले लेगी, ओके। और बेस में यहां दिया नहीं है। वहीं आगे चलें तो नेक्स्ट टाइप है इसका सिंथेटिक एसिड, कौन सा है नेक्स्ट टाइप, सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक होता है मतलब जो अपनी लैब वगैरह है वहां पे आर्टिफिशियल एसिड जो प्रिपेयर किया जाता है वो वाला, ओके। तो इसके अंदर पहला है मिथाइली ऑरेंज और दूसरा आपका फिनोल्फथलीन, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के। जो कि ऊपर वाला है ये बेस को इंडिकेट कर रहा है, नीचे वाला पोर्शन एसिड को इंडिकेट कर रहा है। वहीं ओल फैक्टर की बात करें तो ये जो होता है ओल फैक्ट्री, ये हमें ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, मतलब कि वहां पे अपने को एक तरीके से ऑर्डर बताने की कोशिश करेगा। ऑर्डर बोले तो कि भी किस टाइप की वहां पे स्मेल है, ठीक है, कि कौन से टाइप की स्मेल है। तो ये वेनिला जो है ये ओल फैक्टर का एग्जांपल है, ये एसिड में इंक्रीज कर देगा कलर को और बेस के अंदर कोई इंडिकेशन नहीं देता। वहीं क्लोव ऑयल की बात करें तो एसिड में ऑर्डर जो है स्मेल उसको इंक्रीज करेगा, इसके अंदर डिक्रीज कर देता है। तो इनको आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, वहां पे आप सोल्व कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट है, ये था आपका यहां तक इंडिकेटर से रिलेटेड। अब जो पॉइंट चल रहा है आपका वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब अपने को इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल, मतलब कोई भी एक मेटल लेंगे और उस मेटल की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, एसिड के साथ। और फिर सिमिलरली इसी तरीके से अपन रिएक्शन करवाएंगे बेस की उसी मेटल के साथ। तो सबसे पहले एसिड प्लस मेटल इजिकल टू बना सोल्ट और हाइड्रोजन। मतलब आप एसिड की जगह जैसे मान लो मैंने यहां पे HCl लिया है, मेटल जिंक ले लिया, और सोल्ट आपका यहां पे अपने आप इसका जो Cl है ये जिंक के साथ ऐड होके Cl2 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर लेता है। आप इसी तरीके से कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया H2SO4 प्लस यहां पे मैंने ले लिया मान लो सपोज जिंक ही ले लिया। तो यहां जब ये जिंक लिया देन ये SO4 इसके साथ स्प्लिट होकर आ जाएगा, मतलब साल्ट बना लेगा ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो ये होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो भी जब मेटल को एसिड से रिएक्ट कराया जाता है देन। इसी तरीके से बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया देन साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होती है। यहां पे जैसे बेस का एक एग्जांपल लिया NaOH, जिंक के साथ ही करवाया रिएक्शन, देन सोडियम जिंकेट बन गया, ये जो है ये सोडियम जिंकेट है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। आई होप यहां तक इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी ये क्लियर हुई होगी। उसके बाद में है एक छोटा सा टेस्ट है आपका, क्या नाम है टेस्ट का, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। तो इसके अंदर क्या कर रखा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, ये कोई बर्निंग कैंडल है और यहां से हाइड्रोजन गैस को वो करके देखा है। तो ये जो है पानी के अंदर जब इसको डाल के छोड़ा तो इसके जो बबल्स बनेंगे वो पॉप साउंड के साथ जलने लगेंगे। किस साउंड के साथ है, पॉप साउंड के साथ। और साथ में यहां पर जो गैस बन रही है एक तरीके से वो कौन सी गैस बर्न होके बनेगी, हाइड्रोजन गैस, ओके। ये इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है आपका। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि अपन ने अभी तक क्या क्या कर लिया। अपन ने फर्स्ट पॉइंट कर लिया है एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज, ओके, उसके यूजेज, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड,
सिमिलरली इसी तरीके से अपन ने कर लिया बेस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेज, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसके अलावा एक पॉइंट अपन ने किया है इंडिकेटर, जो अपन ने 3 टाइप देखे थे इंडिकेटर के, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री। आई होप यहां तक का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में अभी किया अपन ने टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है किससे रिलेटेड, केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर आपको कहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड, यहां पे इसके साथ रिएक्शन करवानी है। देन यहां पे सबसे पहले एसिड के साथ करवा रखी है, तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो हमेशा आपका साल्ट बनेगा, CO2 गैस बनेगा और H2O बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एसिड, तो एसिड ले लिया आपने HCl, मेटल कार्बोनेट मतलब ये मेटल Na और कार्बोनेट CO3 ले लिया। अब इसका Cl तो Na के साथ चला गया, NaCl आ गया। सिमिलरली आगे CO2 गैस कहा था, ये CO2 गैस आ गई, प्लस में वाटर आ गया। आगे अगर इसी को सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग करें, जैसे एसिड HCl ले लिया और मेटल तो मेटल Na ले लिया, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन रहा, कार्बोनेट। अब ये भी ब्रेक डाउन होकर इसका Na के साथ Cl आ जाएगा, NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। तो इस तरीके से जब भी अपन एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे, देन हमेशा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस ही फॉर्म्ड होती है। वहीं पर अगर आप बेस को, जैसे देखो पीछे अपन ने मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराया, देन अपने को क्या मिला था, हाइड्रोजन गैस और साल्ट मिला था। लेकिन ये करा कि बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेस कभी भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। आई होप ये वाली प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ CO2, टेस्टिंग ऑफ CO2। तो इसके अंदर आपको बताया है कि जब CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू द लाइम वाटर के अंदर से CO2 को पास करें, जैसे CaOH जो है ये लाइम वाटर आपका, ओके। इसके अंदर से जब CO2 गैस पासिंग करोगे, देन कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होगा और प्लस में वाटर फॉर्म्ड होगा। वहीं व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड, अगर यहां पे आपने CO2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर दी, देन आप वापिस CaHCO3 वाला फॉर्मेट बना सकते हो, और ये जो बनेगा ये आपका कैसा होगा, कलरलेस होगा। आई होप अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। और ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप मिल्की वाइट भी कह सकते हो, मिल्की वाइट, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करके देखते हैं कौन सी है। ये बता रहा है अब की बार रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अगर आपने एक एसिड लिया और एक बेस लिया, दोनों को रिएक्ट करा दोगे, देन साल्ट और वाटर फॉर्म्ड होगा। जैसे एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH, तो इसका Na और Cl दोनों कंबाइन हो गए और प्लस में वाटर बन गया। तो ये जो होता है ये अपने मोस्टली किचन के अंदर यूज में लेते हैं, जिसको अपन टेबल साल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका टेबल सॉल्ट ही केमिकल नेम या फिर नॉर्मल नेम है। वहीं यहां से याद रखना कि जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं, देन हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म्ड होता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो व्हेन एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व हाइड्रोजन प्लस, मतलब कि एसिड का पार्ट और OH नेगेटिव पार्ट दोनों जनरेट करते हैं वाटर, मतलब दोनों के दोनों हाइड्रोजन और एसिड का जो पार्ट है और बेस का जो पार्ट है, दोनों मिलकर वाटर जनरेट करते हैं। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एसिड को अगर अपन किससे रिएक्ट करा दें, किसी मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करा दें, देन उसमें क्या होगा। तो इसके अंदर है कि रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, मतलब ये आपका मेटलिक ऑक्साइड जो है अपने आप में बेसिक होता है। इसके एग्जांपल जैसे CaO ले लिया या MgO ले लिया, ओके। तो आप किसी एसिड को मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे,
देन हमेशा सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म्ड होगा। जैसे मान लो मैंने एक एसिड ले लिया HCl प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब यहां से मैंने CaO ले लिया, देन हमेशा सॉल्ट बनना है तो सॉल्ट के लिए अपन यहां से क्लोरीन और इधर से कैल्शियम, तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस वाटर। ओके, वहीं अगर मेटल की बजाय आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लोगे, क्या ले लोगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, देन हमेशा सॉल्ट और वाटर फॉर्म्ड उसमें भी होता है। यहां पे मेटेलिक कैरेक्टर एसिड से रिएक्ट कराया है और इधर बेस के साथ नॉन मेटेलिक को करवा रहे हैं, ये थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना। ओके, नाउ इसके अंदर अगर इसका एग्जांपल लें अपन, तो ये बेस है CaOH का होल ट्वाइस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोला है तो इसलिए अपने CO2 ले लिया, देन यहां पे वही CO3 बन गया और H2O, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। और अब यहां पे कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे अपने पास प्रॉपर्टीज है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, कि दोनों के अंदर कौन सी बात है जो मतलब डिफरेंस इंडिकेट कर सकती है, तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है जबकि बेस में OH नेगेटिव आयन देता है। इसमें जितना कुछ हो रहा है एसिडिक प्रॉपर्टी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, H प्लस आयन, जबकि इसके अंदर बेसिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, OH नेगेटिव आयन। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट है एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर आप एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में लोगे देन क्या होगा, तो सबसे पहले जैसे ये एसिड लिया है साथ में वाटर पार्टिकल ले लिया तो हमेशा H3O आयन फॉर्म्ड करता है, और वहीं अगर HCl ले लिया एसिड, उसको H2O के साथ करवाएंगे तो सिंपल सी बात है ये हाइड्रोजन H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा, मतलब H3O बन जाएगा और क्लोरीन जो है ये सिंगल हो जाएगा। तो यहां पे ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन आयन कांट एग्जिस्ट अलोन, कभी भी हाइड्रोजन आयन सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, दे एग्जिस्ट एंड H3O प्लस आयंस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ये याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बेस के बारे में है कि बेसिस जो है ये क्या करते हैं, तो यहां पर बेस का कि बेस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब पानी में आप बेस को डिजोल्व कर दोगे देन OH आयन निकलेगा, जैसे NaOH है इसको पानी के अंदर ड्रॉप आउट कर दिया देन Na प्लस और OH आयन नेगेटिव बाहर निकल जाता है। आई होप यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर। उसके बाद में जो आपको दिया है इसको करके देखते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या चीज है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यहां पे यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूं। पहले एक होता है पीएच, क्या होता है पीएच, जिसकी फुल फॉर्म है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर सिंपल वे में बोलें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि जिसके अंदर जितनी पावर हाइड्रोजन की होगी उतना ज्यादा वो पीएच इंडिकेट करेगा। अब यहां पे आप सिंपल सा इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये कलर क्या है, रेड कलर है, और रेड कलर अपने किसको इंडिकेट करवाया था, एसिड को। वहीं इधर वाला कलर कैसा है, ब्लू है, इसका मतलब ये बेस है। तो आप देखो जैसे जैसे आप 4, 5, 3 ऐसे इनकी तरफ आ रहे हो, 0 की तरफ, वैसे वैसे रेड कलर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वहीं 10 से 11, 12 इस साइड में जा रहे हो देन ब्लू कलर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब 7 के ऊपर जो वैल्यू होती है एसिड और बेस की वो होती है न्यूट्रल। क्या होती है, न्यूट्रल। और जैसे जैसे आप 7 से डिक्रीज होते जाओगे, 3, 4 ऐसे 0 की तरफ आओगे देन एसिड की वैल्यू इंक्रीज होती है। ऐसे ही 8, 9, 10 ऐसे 14 की तरफ जाओगे तो वो बेस की वैल्यू इंडिकेट करता है। पीएच स्केल जो होता है इसके ऊपर 0 से 14 तक काउंटिंग लिखी रहती है। ओके, जिस तरीके से अपने स्कूल के अंदर जो अपने पास स्केल होता है उसके ऊपर 0 से 15 सेंटीमीटर तक काउंटिंग होती है, सिमिलरली ऐसे ही पीएच स्केल के ऊपर कहां से कहां तक काउंटिंग होती है, इसके ऊपर होती है अपनी 0 से 14 तक। और जो 0 से 7 है ये इतनी दूर का अपने को इंडिकेट करता है एसिडिक मीडियम को, और वहीं 7 से 14 वाला जो है ये इंडिकेट करता है अपने बेसिक नेचर को। ओके, और 7 पे हो जाता है अपना न्यूट्रल। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा पीएच स्केल के बारे में कि एक्चुअली पीएच स्केल क्या है। एक ऐसा स्केल जो मेजरमेंट करके देता है कि किसी भी क्वांटिटी सब्सटेंस के अंदर एसिड की कितनी प्रेजेंस है।
बेस की कितनी प्रेजेंस है, ये सब अपने को बताए, वो होता है आपका पीएच स्केल। अब पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ एक टर्म या पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओवर बॉडी वर्क्स बिटवीन 7 to 7.8, मतलब अपनी बॉडी न्यूट्रल से, मतलब 7 न्यूट्रल था ना, वहां से लेके 7.8 के बीच में बिलोंग करता है। वहीं अगर जो बारिश होती है, जो रेन होती है, उसका जो पानी है, जो उसका H2O है, उसका पीएच अगर अपन मेजर करें और वो 5.6 से बिलो आ जाए, इससे क्या आ जाए, बिलो, तब उस रेन को रेन नहीं कहेंगे, अब उसे क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, जो कि अपने इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, पेड़ पौधे जो भी हैं, इन सभी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। वहीं आपने बायो में पढ़ा होगा कि अपना जो स्टोमक होता है, इसके अंदर भी HCl प्रोड्यूस किया जाता है। अपना स्टोमक क्या प्रोड्यूस करता है, HCl एसिड, जो कि अपना डाइजेशन सिस्टम में काफ़ी हेल्प करता है। वहीं अगर अपने माउथ का पीएच जो है 5.5 से नीचे चला जाएगा, देन अपने आप अपने टूथ जो है, जो अपने दांत हैं, वो डिके होने लग जाएंगे, मतलब टूट टूट के गिरने स्टार्ट हो सकते हैं पाउडर की फॉर्म में एक तरीके से। ओके, ताकि एसिडिक मीडियम को अपन मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, कोलगेट का यूज करते हैं, क्योंकि कोलगेट का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, ताकि वो उसको क्या करे, वापिस न्यूट्रल कर दे। ऐसे ही एक जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या करता है, अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस में एक एसिड रिलीज करता है अपनी बॉडी पे, मतलब ये काटता है तब जलन सी होने लग जाती है। इसका मतलब ये कौन सा एसिड छोड़ देता है, मेथनोइक एसिड। कौन सा एसिड, मेथनोइक एसिड। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जो है मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अपन ने एसिड के बारे में देखा, और किसके बारे में, बेस के बारे में, और उसके बाद में इंडिकेटर क्या होते हैं, और उसके बाद में अपन ने इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हैं, इसके यूजेस देखे हैं। अब अपन देखते हैं कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके न्यूट्रल इक्वेशन बना रहे थे, देन साल्ट बनता है, तो वो कौन कौन से साल्ट बनेंगे, उन सब के बारे में अब अपन आगे डिस्कस करेंगे। आई होप पीछे तक का जो बताया है वो क्लियर हुआ होगा। लेक्चर अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दो। उसके बाद में अपन करते हैं आगे साल्ट के बारे में। तो यहां पर आपका है साल्ट्स, तो अब इस साल्ट्स को देखते हैं। साल्ट्स पे कहा है कि साल्ट्स इज एन आयनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, जो कि फॉर्म्ड होता है, ये फॉर्म्ड वर्ड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म्ड होता है। जब भी आप एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हो, साल्ट वाटर ये पीछे आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो NaCl है, ये आपका किचन के अंदर यूज में लेते हैं, मैंने बताया था ना, टेबल सॉल्ट है, और CaCl2। वहीं कुछ एक केमिकल साल्ट्स और भी दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो NaOH है। ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करने में काम में लेते हैं ज्यादातर ब्यूटी पार्लर वगैरह के अंदर, तो CaOCl2 है। बेकिंग सोडा, इसका जो है NaHCO3 है। वहीं वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, धोने का सोडा है ना, तो इसका होता है Na2CO3 और .10H2O, मतलब इसमें वाटर पार्टिकल कितने होते हैं, 10 होते हैं। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2। ये 1.5 लिखा है, इसको आप हाफ, मतलब आप अपनी बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है 1.5 और H2O। ओके, तो यहां पर आपको कितने कितने वाटर पार्टिकल्स हैं वो सब भी बताना पड़ेगा। उसके बाद में अपन आगे करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। किनकी हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आपके, जो अभी कॉमन सॉल्ट्स देखे थे उन्हीं की। जो अपन ने पहला देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH इसका फॉर्मूला बताया था, इसका दूसरा नाम अपन क्या बता सकते हैं, कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो जब आप NaCl और H2O को कंबाइन करवाओगे रिएक्शन में, आपस में रिएक्टेंट करवाओगे, देन NaOH बनेगा जो आपका कास्टिक सोडा है, प्लस में Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएंगी। इसका मोस्टली अपन यूज करते हैं सोप और डिटर्जेंट में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, ऑयल रिफाइनिंग में, और साथ साथ में PVC मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ पे, PVC मैन्युफैक्चरिंग में। और ऑल्सो यूज एज पेप्सिसाइड्स, जो मतलब कि कीटाणु वगैरह होते हैं उनको मारने वगैरह में भी इनको यूज में लिया जाता है। खेती वगैरह में जो अपन यूरिया वगैरह वहां पर भी लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला अभी बताया था CaOCl2।
जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराओगे देन आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म्ड होगा, प्लस में वाटर फॉर्म्ड हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से। उसके बाद में है इसके यूजेज। तो सबसे पहले इसका यूज है कॉटन में, लाइंस एंड इंडस्ट्री, जो कॉटन और लिनन की जो आपकी इंडस्ट्रीज है वहां पे इसका यूज किया जाता है। वुड पल्प, जो लकड़ी की एक छाल होती है एक तरीके से, उस फैक्ट्री के अंदर भी यूज में लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, और डिसिग्निफिकेटिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी को मतलब एक तरीके से कीटाणु रहित करने के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। तो ये है इसके यूजेज। नाउ नेक्स्ट आपका है बेकिंग सोडा। तो इस बेकिंग सोडे के बारे में बताते हैं। बेकिंग सोडे का फॉर्मेशन है सबसे पहले NaCl, H2O और CO2 और NH4, इनको रिएक्शन कराएंगे देन आपका बेकिंग सोडा फॉर्मेशन होगा, और NH4Cl भी अलग से निकल जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज माइल्ड होता है, नॉन करोसिव बेस होता है एक तरीके से, और इसको आप हीट करके कुकिंग के अंदर भी यूज में लेते हैं, वापस इस तरीके से फॉर्म्ड कर सकते हो। इंटीग्रेटेड एंटासिड की जगह यूज में लेते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की जगह यूज लेते हैं। बेकिंग पाउडर जो है ये बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे करते हैं यूजेज ऑफ बेकिंग पाउडर। यूजेज ऑफ बेकिंग पाउडर, तो इसका यूज आप ब्रेड में, केक्स में, इन सब में भी आप करते हो। ओके, वही है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है आपका, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, और इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करके सोडियम कार्बोनेट का उसमें वाटर पार्टिकल ऐड कर दी जाती है। जैसे Na2CO3 है, इसका 10 वाटर पार्टिकल ऐड कर दिए, देन ये बन गया आपका वॉशिंग सोडा। अब होता है इसका यूज। तो यूज जो है वो मोस्टली अपन कहां यूज ले रहे हैं इसका, ग्लास, सोप, पेपर, इन सब इंडस्ट्रीज में, इन फैक्ट्रियों में काम में लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में काम में लेते हैं, और घर के अंदर क्लीनिंग करने में काम लेते हैं, और हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको रिमूव करने में भी काम में लेते हैं। जैसे वाटर टैप देखते हैं ना अपन, पानी का नलका वगैरह होता है, उसके ऊपर जो पानी की हार्डनेस आ जाती है उसको रिमूव करने में भी इसकी यूज लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला अपन ने देख लिया था, CaSO4 और हाफ H2O। क्या था? हाफ H2O। तो यहां पे मैं एक बार हाफ लगा देता हूं, सॉरी ये हाफ ही है। देन यहां पर अपन इसको करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ये यहां पे 1 नहीं आता, पीछे भी मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेना, पीछे वहां पे वो गलत लिखा हुआ था। ये है हाफ H2O। ओके, नाउ इसका फॉर्मेशन होता है कि जब आप CaSO4 जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसके साथ हाफ H2O का पार्टिकल ऐड कर दोगे, देन ये आपका बन जाएगा जिप्सम। क्या बन जाएगा? जिप्सम। ओके, तो इसका आप देखते हैं अपन यूज, कि इसका यूज अपन कहां कहां लेते हैं। तो इसका जो यूज है मोस्टली डॉक्टर्स लेते हैं, जो भी हड्डियां वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं किसी की भी, तो उन हड्डियों को जोड़ने में अपन इसका यूज लेते हैं जिप्सम का। वहीं काफी सारे टॉयज में, घर पे जो डेकोरेशन मटेरियल आता है उनके अंदर, या फिर किसी सरफेस को स्मूथ बनाने में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही और जिप्सम का ही एक तरीके से अपन यूज लेते हैं। तो ये था आपका चैप्टर एसिड और बेस। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए मैं नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे उनकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।